चाणक्य नीति के दूसरा अध्याय पढ़ा रहे थे। आज श्लोक संख्या 5 पढ़ेंगे। परोक्षे कार्यहंताराम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयते तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। मतलब क्या बताया जा रहा है? जिस प्रकार ऊपर से दूध से भरा हुआ दिखाई देने वाला घड़ा परंतु नीचे से विष भरा हुआ घड़ा फेंक देने योग्य है, उसी प्रकार पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला तथा सामने मीठी मीठी बातें करने वाला मित्र भी त्याग देने योग्य है। चाणक्य जी क्या बोल रहे हैं? चाणक्य बोल रहे हैं कि जिस प्रकार घड़ा रहता है, घड़ा में अंदर से विष भरा हुआ है, ऊपर से मलाई लगाया हुआ है। आपको कोई भेंट दे रहा है, आपको भेंट दे रहा है, लीजिए मक्खन है, तो ऊपर से तो दिखाई दे रहा है कि मक्खन है, एक घड़ा मक्खन दे रहा है, अंदर विष भरा हुआ है। तो ऐसे घड़ा को त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। ठीक इसी जैसा ऐसी जैसा कपटी मित्र धूर्त मित्र को तुलना किए हैं कि ये घड़ा के समान है, उसी घड़ा के समान है। जैसे अंदर से क्या है, अंदर से तो विष है, बाहर से मक्खन लपटा हुआ, दूध लपटा हुआ, दूध है ऊपर से दूध है, अंदर से विष। तो इसी प्रकार से धूर्त मित्र होते हैं। कैसा मित्र? धूर्त मित्र, जो अपनी मुंह पर तो क्या करते हैं, आपके खूब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आप पीठ पीछे बुराई करते हैं। जब वहाँ पर उपस्थित नहीं रहते हैं तो आपको क्या करते हैं? बुराई करते हैं। तो ये उसका नहीं गलती है, आपका ही गलती है। उसका गलती नहीं, आप चयन किए हैं उसके साथ रहना। क्या किए हैं? चयन। और सच्चा मित्र कौन होता है? जो आपको बुराई को दिखाए, जो सही मार्ग पर ले जाए, वो सच्चा मित्र होता है। और जब वो सच्चा मित्र आता है आपके सामने तो आप क्या करते हैं? उसको अनदेखा करते हैं। तो वो कोई बाहरी मित्र या दुश्मन नहीं है, सब अंदर है। कोई आईना दिखाने के लिए आता है कि देखिए भाई आप ऐसे हैं, आप देखते हैं आईना देख के तो डर जाते हैं, बोलते हैं हम ऐसे कैसे हैं, आप वैसे ही हैं। आप अच्छा मित्र को अच्छा मानते कब हैं? इसलिए खराब मित्र बनते हैं आपको बाद में पछताना पड़ता है। तो मित्र का चयन कैसे करेंगे? ये खुद हम अच्छा रहेंगे तभी कर पाएंगे, अच्छा नहीं रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। बाकी कोई कितना भी बोल देंगे कि ऐसा मित्र बनाओ, ऐसा मित्र बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा जानने के लिए तो ऐसा बनना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे होगा? होगा? संभव है। इसलिए ले दे के सब जो है ना, मित्र शत्रु सब हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। जब जब तक स्वयं को नहीं जानेंगे ना, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ भी करेंगे गलत ही करेंगे। फिर भी ऊपर नियम कानून के तौर पर ये सब ऐसा बोला जाता है। आचार्य जी राजनीति शास्त्र के थे, आचार्य थे, उनको शासन प्रशासन में प्रधानमंत्री थे, तो ये सब को लेकर ये नियम कानून बनाए हैं। तो उसी तरह से बोले हैं कि जिस प्रकार ऊपर से दूध से भरा हुआ दिखाई देने वाला परंतु नीचे विष से भरा हुआ घड़ा फेंक देने योग्य, उसी प्रकार पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला तथा सामने मीठी मीठी बातें करने वाला मित्र भी त्याग देने योग्य है। तो आज से निर्णय लीजिए, आज से कि हम बोध जागृत करते हैं। अब कोई भी हमारे आईना आएगा दिखाने, हमको बारे में दिखाने आएगा तो हम उस पर चिंतन मनन करेंगे कि जो कोई हम बोल रहा है हमारे बारे में वो सही है गलत है। ये सब भी तभी पता चलेगा जब आप अपने अंदर भीतर की ओर मुड़ेंगे। बहुत कठिन है जानना कौन क्या है कैसे है, जब तक स्वयं को नहीं जानेंगे। बाकी जितना नियम कानून ये सब धरा का धैर्य रह जाएगा। इसलिए जानिए, अपने आप पर समय दीजिए, तब फिर आप जो भी बनाएंगे ना वो सब मित्र ही होगा। नहीं तो जितना भी मित्र के नाम पर जो करेंगे वो सब शत्रु ही होगा। किसी से नहीं मिलने वाला है सुख, आपको किसी से शांति नहीं मिलने वाला, स्वयं से मिलेगा। देखते हैं 6 श्लोक। विश्वसेत न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे च अपि न विश्वसेत कदाचित् कुपितं मित्रं सर्वगुहां प्रकाशयत। आचार्य चाणक्य बोलते हैं, आचार्य चाणक्य क्या बोलते हैं? मतानुसार सच्चे और विश्वसनीय मित्र को, देखिए बोला जाए आचार्य चाणक्य के अनुसार, मतानुसार सच्चे और विश्वसनीय मित्र को भी अपने सारे दोष नहीं बताना चाहिए। बताइए, जिसको हम विश्वसनीय मानते हैं, जिसको हम मित्र मानते हैं, उसको भी अपना दोष नहीं बताना चाहिए। अब सुनिए, इससे चाणक्य ऐसा क्यों बोल रहा है कि दोष नहीं बताना चाहिए? क्योंकि आप जब चुनाव करते हैं ना, जब दोस्त बनाते हैं ना, तो वाकई में दोस्त होता ही नहीं है। क्योंकि चुना कौन है? हम चुना है, आप चुने हैं। आप तो बोधवान है नहीं, इसलिए चाणक्य ऐसा बोलते हैं कि ना बताना चाहिए। वो ऊंचा तल पर है, वो अपने आप को ऊंचा तल पर है, बाकी वो नीचे तल पर आकर बात करते हैं। जैसे सामने वाला है ना, उसके संदर्भ में आकर बात करते हैं, सीधे बोल देते हैं। सीधे क्या बोलते हैं? सीधे बोल देते हैं कि नहीं बताना चाहिए, कोई भी गुड़ रहस्य किसी को भी नहीं बताना चाहिए।
बाकी आप बता सकते हैं जब प्रेम में हो, तो जब बोध में भी आप जान गए हैं स्वयं को। तो आचार्य चनक ना महावीर भगवान जैसे, बुद्ध भगवान बोल देते हैं जैसे मांसाहार के बारे में, महावीर भगवान बोलते हैं कि मत खाओ, बुद्ध कहते हैं खाओ मगर मरा हुआ खाओ। मरा हुआ खाने में क्या है दिक्कत है। तो इसी तरह चाणक्य जी बोल रहे हैं, चाणक्य जी बोल रहे हैं कि अपना दोष मत बताओ, किसको, विश्वसनीय मित्र को भी। अब बुद्ध भगवान कहते हैं कि बता दो, बुद्ध भगवान क्या कहते हैं कि बता दो। तो यहाँ दोनों का एक ही कहना है। बाकी आचार्य चाणक्य बोल रहे हैं, महावीर भगवान बोल रहे हैं कि आप जब दोस्त का चुनाव कर रहे हैं ना तो वो गलत करेंगे। क्या करेंगे? गलत करेंगे, ज़्यादा चांस है 99% गलत ही करेंगे। आप उसको बता दीजिएगा गुड़ रहस्य, तो फिर भंडा फोड़ेगा ही, कभी ना कभी मन मतभेद होगा ही। तो प्रश्न उठता है चुनने वाला कौन है, मित्र बनाने वाला कौन है। जब मित्र बनाने वाला ही गलत है तो मित्र भी गलत होगा, मित्र भी क्या होगा, गलत होगा। इसलिए बोल रहे हैं चाणक्य कि मत बताओ न तो तुम फंस जाएगा। क्या करेगा? फंस जाएगा। तो आचार्य चाणक्य के मत अनुसार सच्चे और विश्वसनीय मित्र को भी क्या करना चाहिए, अपने सारे दोष नहीं बताना चाहिए। हाँ, आप स्वयं को जानते हैं, बोध से भरे हुए, तब बता सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो सामने वाला क्या क्या एक्शन करेगा। ऐसे तो आप नहीं जान पाएंगे। उस पर विश्वसनीय अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। और कुमित्र को भी किसी रहस्य की जानकारी नहीं देना चाहिए। कुमित्र मतलब खराब मित्र, जैसे कुत्सित पुत्र है मतलब खराब पुत्र, उसी तरह कु जिसमें लग गया ना वो खराब है, कु जिसमें भी लग गया वो खराब है। तो कुमित्र को भी किसी रहस्य की जानकारी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वह मित्र किसी कारणवश अपने नाराज हो जाए और आपके रहस्य को प्रकाशित करने की धमकी देकर आपको कोई अनुचित काम करने पर विवश कर दे। अतः उसे कुछ पर्दा रखना ही चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? पर्दा रखना ही चाहिए। इसलिए कोई भी बात हो, कोई भी एकदम निजी पर्सनल बात हो ना, तो वो नहीं बताना चाहिए मित्र को। आप किस कंडीशन में बता सकते हैं, नहीं बता सकते, ये हम बता चुके हैं, ये हम बता चुके हैं। ऐसा नहीं कि वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं बताइए, ये साधारण तो साधारण के लिए बोल रहे हैं कि नहीं बताना चाहिए। उच्च कोटि के है वो तो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ये साधारण आदमी के लिए ही सब बताया जा रहा है। ये चाणक्य नीति जो है ना, साधारण आदमी के लिए है, सबके लिए नहीं है। जो बोध से भरा हो उसके लिए नहीं है, साधारण आदमी के है, जो धर्म को नहीं जानता है, स्वयं को नहीं जानता है, उसके लिए ही है। तो हो सकता है कि मित्र क्या कर सकते हैं, नाराज हो जाएगा। मित्र मित्र में तो कभी ना कभी हो ही जाता है मनमुटाव, दुश्मनी हो ही जाता है, मित्र मित्र में दुश्मनी हो जाता है। ऐसे भी आप देखें तो जितने आज बाजार में, शहर में जितने सारा अपराध हो रहा है, ये सब कौन कर रहा है? सब सगे संबंधी ही कर रहा है, जिसको आप मित्र बोलते हैं। आप मित्र बना लिए हैं, अब पूरा आपका हर चीज़ें जान गया, आप भावना में सब चीज़ बता दिए, और फिर धीरे 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 आपको लड़ाई लगा देते हैं, लड़ाई लगा देते हैं, कुछ कर कांड भी कर देते हैं। तो सारा खेल यही है भावना का। आप भावनाशील होकर सब उद्घाटित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उद्घाटित कर देते हैं। ये जितना सारा अपराध हो रहा है ना, सगे संबंधी के कारण ही हो रहा है। ये धूर्त कपटी मित्र के ही कारण हो रहा है। इसलिए पहचानिए मित्र कौन है, दुश्मन कौन है। आपके रहस्य को प्रकाश करने की धमकी देकर आपको कोई अनुचित काम करने पर विवश कर सकता है, इसलिए नहीं बताना चाहिए। अब देखते हैं अगला श्लोक 7 में। मनसा चिंतितं कार्य च वाचा नयनं प्रकाश्यत मंत्रेव रचेद गूढ़ं कार्यं चापि नियोजयत। अपने मन में सोची हुई किसी योजना को किसी के भी सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। अपने मन में सोची हुई किसी योजना को क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? क्योंकि पहला बात तो प्रकट कर दिए, प्रकट जब कर दिए तो हो सकता है कि नहीं हो, मेरा योजना पूरा नहीं हो तो सब मजाक उड़ाएंगे। क्या करेंगे? मजाक उड़ाएंगे। ऐसे भी 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक जो करता है वो बोलता है, एक जो करता है वो बोलता नहीं, और एक जो केवल बोलता है वो करता है नहीं। तो यहाँ चाणक्य जी बोल रहे हैं ना कि तुम करो बोलो मत, तुम करो बोलो न मत। तुम जब सफल हो जाएगा तो अपने काम बोलने लगेगा। क्या करने लगेगा? काम बोलने लगेगा। तो यही बोल रहे हैं, मनसा चितितम कार्य वाचा नैव प्रकाशेत मंत्रे विरच्येत गूढ़ं कार्य चापि नियोजयेत। अपने मन में सोची हुई किसी योजना को किसी के भी सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए, अपितु उसे मंत्र के समान गुप्त रखकर ही कार्य रूप में परिणित करना चाहिए। आप जो योजना बनाए हैं उसको अपने अंदर हृदय में स्थान दीजिए, हृदय में स्थान देके फिर उसको प्रैक्टिकल करिए, उसको काम में लगाइए, उसको अब सही रूप से धरती पर उसको क्या करिए, अपने प्रोजेक्ट को तैयार करिए, लाइए मन में जो प्रोजेक्ट बनाए हैं अब धरती पर काम करिए उसको।
पृथ्वी पर खड़ा करिए उसको, जो योजना आप बनाए हैं। तो ये सब गुप्त रह के करिए, नहीं तो पहले ही पूरा ढिढोरा पीट दिए हैं, हमको ये करना है वो करना है। ठीक है, हो जाएगा तो अच्छा बात है, वो भी कहेगा कि हाँ कह रहा था, नहीं हुआ तो मजाक उड़ाएगा। तो इस तरह से कुछ सफलता के गुण रहस्य होते हैं जो नहीं बताया जाता है। ये आप सब जानते हैं, ये सब छोटे छोटे चीज़ तो सब जानता ही है। तो ये सब है, अगला श्लोक आपको कल वीडियो में बताएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।